महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है।
जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज का संदेश सुनने के लिए हम आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। जीवन जल कार्यक्रम में शुभ संदेश चैनल के द्वारा दिए हुए सारे संदेश आपके उद्धार का कारण हो सके, यही हमारी प्रार्थना है, और उद्धार का आशीष और आनंद आपके जीवन का अनुभव हो सके। आइए आज मेरे साथ हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो कहता है, उसकी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। इस उद्धार के विषय में चर्चा करते वक्त कितने सारे अलग अलग बातों के द्वारा पवित्र शास्त्र में इसका महत्व हमारे सामने प्रकट किया हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे अहम जरूरत हमारा उद्धार है। ना केवल उद्धार होना, बल्कि उद्धार हुआ है इसकी निश्चितता होना, इसकी गवाही हमारे जीवन में होना, और उद्धार का फल हमारे जीवन से दिखाई देना, वो हमारे जीवन का अनुभव होना, ये बहुत जरूरी है। उद्धार पाकर उसके अनुभव में आगे बढ़ना। इसलिए हमने योना 2:9 में हमने पढ़ा, योना ने महामच्छ के पेट से परमेश्वर की ओर प्रार्थना की, यहोवा ही के ओर से उद्धार होता है, और उसका जवाब तुरंत उसको मिला समुंदर में, महामच्छ के पेट में। लेकिन अब परमेश्वर ने फिर आज्ञा की और वो महामच्छ आकर उसको जमीन पर उंगल देता है। वही बात आपके मेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं।
हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में से जो पाप के कारण आपके मेरे जीवन का अनुभव हुआ है, ये उद्धार का महत्व समझने के लिए उस वचन को एक आधार लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से उद्धार के 7 चरित्र, गुणलक्षण, स्वभाव, दर्शन, दर्शकों को हम पवित्र शास्त्र से देख रहे हैं। अभी तक हमने 5 को देखा और आज आखिरी 2 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो 5 बातें हमने इसके पहले देखा, वो सबसे पहले प्रेरितों के काम 28 के 28 में हमने देखा ये परमेश्वर से ही उद्धार है। दूसरी बात हमने देखा यहूदा की पत्री 3 वचन से यह सबके लिए एक जैसा उद्धार है। तीसरी बात को हमने देखा इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और उसके 3 पद से क्या कि यह बड़ा या महान उद्धार है। चौथी बात को हमने देखा यशायाह की भविष्यवाणी 43वां अध्याय और 11 पद, क्योंकि केवल एक ही उद्धार करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। 5वीं बात को हमने पिछली बार देखा और वो था प्रेरितों के काम 13 के 26 के आधार पर क्या कि यह व्यक्तिगत उद्धार है। और आज जो पद हमने पढ़ा, क्या आपने ध्यान दिया? अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी ये वर्तमान समय का उद्धार है। और एक बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो हम यशायाह की भविष्यवाणी उसका 51 अध्याय और 6वें पद में 7वीं बात को पढ़ते हैं और वहां लिखा है ये सदा का उद्धार है। परमेश्वर से उद्धार, सबके लिए एक जैसा उद्धार, बड़ा उद्धार, केवल एक ही उद्धार, व्यक्तिगत उद्धार, वर्तमान में का उद्धार और सदा का उद्धार। क्यों ये उद्धार के बारे में या उद्धार के सुसमाचार के बारे में इतना जोर देकर बारंबार हर एक संदेश में कहा जाता है? जानते हैं क्यों? यही तो परमेश्वर चाहते हैं। और इस वचन को लेकर आज कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्या ये वर्तमान समय का उद्धार है। पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कल हमारे लिए उद्धार उपलब्ध होगा। जब कभी हम इस उद्धार के बारे में पढ़ते हैं, ये केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के द्वारा है। इसलिए इसका प्रचार किया जा रहा है, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है, इसलिए हम सुन रहे, समझ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। ये आज्ञा का पालन करते हुए मेरे प्रियो, शायद ये सुनने का अवसर फिर इसके बाद आपके जीवन में कभी न आए, ऐसा अवसर ना हो। लेकिन इतना सुनने के बाद क्या आपने अपना मन अभी तक प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए, अपने जीवन के, अपने प्राण के लिए, अपने उद्धार के लिए कठोर किया हुआ है? तो आज प्रभु आपको कायल करे। प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाकर आकर इस उद्धार को ग्रहण करें। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि शैतान कभी भी आपके मन में वो विचार न डाले, क्या अभी नहीं, अभी तो तेरे पास बहुत समय है, बाद में देख, बाद में सोच, बाद में ग्रहण कर। शैतान के इन वचनों के द्वारा आप कभी उस गलत फहमी में ना रहना, शायद वो कल आपके जीवन में कभी न आए। तो निर्णय करने का दिन नहीं रहेगा, उद्धार अनुभव करने का समय नहीं रहेगा। अभी उद्धार का समय, अभी प्रसन्नता का समय, अभी उद्धार का दिन है। क्या प्रभु को अभी आप ग्रहण करके अपना जीवन दे देंगे? मेरे प्रियो, बहुत तेरे आज नरक में पड़े हुए हैं जिन्होंने सोचा बाद में करेंगे, कल करेंगे, फिर देखेंगे, अभी समय नहीं है। पवित्र शास्त्र में इतने लोगों का उदाहरण बाइबल में दिया हुआ है। मतलब नीति वचन 27 और 1 में लिखा हुआ है, कल के बारे में तू घमंड ना कर, कल क्या होगा ये तू नहीं जानता, कल क्या होगा ये मनुष्य नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये कल के ऊपर भरोसा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो कल शायद आपके लिए वो नरक का रास्ता खुल जाएगा, तो कौन बचा पाएगा? मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन सुनकर अभी जब उद्धार और प्रसन्नता का समय और दिन है, क्यों ना अपना जीवन प्रभु को हम सौंप दे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, अभी तो मैं जवान हूं, अभी मेरे लिए तो बहुत समय रखा हुआ है। यदि आप जवान और इस संदेश को सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो
तो आपका ध्यान मैं बाइबल में से उस पद की ओर लेना चाहता हूं जो हम सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जानते हैं, इन वचनों को पढ़ते वक्त मैं उस प्रभु के दास के शब्दों को याद करता हूं। जवानों के दिल में हमें दिखाई देती है, मालूम है क्या? अरे जो देखना है देख ले, खाना है खा ले, पीना है पी ले, जाना है जा ले, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ देख नहीं सकते हैं, ऐसे संसार के फिलॉसफी के अनुसार अपना जीवन बिताकर परमेश्वर ने दिए हुए इस महान बड़े आशीष को हम क्यों खोकर बैठे। आज यह वर्तमान समय का उद्धार प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिया है। अपने जीवन में झांक कर देख कर अभी अपने प्रभु के उन दिनों को याद करते हुए जो मेरे लिए यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर मृत्यु और वो भी सलीब के मृत्यु को सह लिया, और जब आज ये ग्रहण का स्वीकार करने का ये समय, अनुकूल समय, ये प्रसन्नता का समय है, क्यों न मैं प्रभु को अपना जीवन अभी दे दूं। प्रभु ये करने के लिए सच में आपकी सहायता करे। इसके साथ मैं अगली बात को भी आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि यह उद्धार जो प्रभु की ओर से हमारे लिए आया हुआ है, मेरे प्रियो, ये उद्धार हमारे जीवन में प्रभु के उस अनंत काल के या सदा काल के उद्धार में प्रभु लाना चाहता है। यदि आप यशायाह की भविष्यवाणी 51 अध्याय और 6वां पद पढ़े तो लिखा है, मेरा उद्धार सदा के लिए ठहरेगा। सदा के लिए प्रभु का जो भी काम है वो सदा के लिए, अनंत काल के लिए, सार्वकालीनता के लिए है। ये सातवीं और आखिरी और महत्व की बात इस उद्धार के विषय में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इट्स अ ग्रैंड एंड ग्लोरियस फैक्ट to know that the salvation that we are talking about, it is an eternal salvation. ये सार्वकालीनता का, सदा का उद्धार है। इसका मतलब क्या? यदि आप मेरे साथ इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सदा काल के उद्धार का कारण हो जाएगा। We are told that Jesus Christ became the author of eternal salvation. इब्रानियों की किताब 9 के 12 में भी उसी सच्चाई को बताया हुआ है। By his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. अनंत काल का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर प्राप्त किया हुआ है। अनंत काल का छुटकारा। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु की ओर से जो आशीष हमारे लिए रख छोड़ी है, मेरे प्रियो, ये केवल इस समय के लिए नहीं है, लेकिन वो अनंत काल के समय के लिए है। मैं उनके लिए सच में दुख महसूस करता हूं। जानते हैं कौन? जो आज अपना जीवन इस विचारधारणा से बिताते हैं कि शायद मैं कल कुछ गलती करूं और उद्धार को खो बैठूं। ना ना ना, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा शिक्षण कभी नहीं दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार यदि उद्धार हो गया वो सदा के लिए उद्धार हो गया। वंस यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जैसे इन दिनों में ऐसे सच्चाई को देखते हैं, वंस सेव्ड, इफ ट्रूली सेव्ड, यू आर ऑलवेज सेव्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। एक गलत शिक्षा को हमारे इर्द गिर्द इन दिनों में फैलता हुआ हम सुनते हैं, और वो ये है कि एक बार उद्धार हो गया और गलती किया तो तू उद्धार खो जाएगा। कुछ लोग उद्धार खोने के इस प्रयास में इतने लगे हैं कि वे उद्धार का आनंद ही खो बैठे हुए। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, एक बार यदि आपका उद्धार हो गया वो हमेशा के लिए उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर यह इटर्नल सैल्वेशन है, यह सदा का उद्धार है, यह खोने के लिए उद्धार नहीं होता है। या तो आपका उद्धार हुआ है तो पक्का हुआ है, नहीं तो उद्धार
नहीं हुआ है। मैं इस बात को समझाने के लिए उन वचनों को याद करता हूं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27 से लेकर 30वें पद में लिखा हुआ हम पाते हैं। ये सुरक्षा जो प्रभु की ओर से इस उद्धार में हमें दी गई है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है, वे मेरे पीछे आते हैं और वे कभी नाश नहीं होंगे, वे अनंत काल का जीवन पाएंगे, वे मेरे हाथ में सुरक्षित है, वे पिता के हाथ में सुरक्षित है, मेरे हाथों से और पिता के हाथों से उन्हें कोई छीन नहीं ले सकता है। इट इज एन इटर्नल सैल्वेशन। क्या आप खुश नहीं है? हमारा उद्धार कोई चीज हमसे छीन नहीं ले सकती है। अनंत काल के लिए उद्धार होना मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अब मैं एक बार उद्धार हो गया, बस अनंत काल का उद्धार हो गया, अब मैं अपने मनमानी का जीवन जी सकता हूं। ना ना ना, ऐसा गलत फहमी में नहीं रहना। उद्धार होने के पश्चात यदि आपके मेरे जीवन से पाप होता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में दिया हुआ है, क्या हम अपने पापों को यदि मान ले और अपने पापों को अंगीकार करें तो वह धर्मी है, क्या हमारे पापों की, हमें अपराधों की हमें क्षमा करने के लिए और सनातन के मार्ग में हमें चलाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। अब आप सोचिएगा, ये बात समझाने के लिए, एक बच्चा एक परिवार में पैदा हुआ और परिवार में पैदा हुआ इसलिए माँ बाप का उसके साथ, उसका माँ बाप के साथ एक रिश्ता बन गया, ये परिवार का एक हिस्सा बन गया, ये उनका बेटा बन गया। अब ये उनका बेटा, वो उसके माँ बाप। अब ये बेटे ने कल गलती की पिता के खिलाफ, माँ के खिलाफ, कुछ तो उनकी आज्ञाओं को तोड़ दिया, कुछ गलती की, आज्ञाओं को नहीं माना, अपने मनमानी का व्यवहार किया। तो आप बताइए, पिता के साथ, माँ के साथ उस बच्चे का क्या रिश्ता होता है? क्या वो उनका बच्चा ठहरने से इनकार किया जाता है? क्या वो उनका कल से गलती करने के कारण बच्चा नहीं रहता है? बच्चा ही रहता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? ऐसे उड़ाऊ बच्चों के कारण, ऐसे ताड़ना प्राप्त किए हुए बच्चों के कारण उनके जीवन में 2 चीजों की जरूरत होती है। क्या? एक तो उनको अनुशासन की जरूरत होती है, ताड़ना की जरूरत होती है, लेकिन उनके उस स्वभाव के कारण, उनके उस गलत व्यवहार के कारण उनके माँ बाप के साथ की संगति टूट जाती है। यही बात परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में होता है। क्या? जब हम उद्धार पाके परमेश्वर के संतान होने के पश्चात गलती करते हैं, अपराधों में गिरते हैं, पाप करते हैं, तो प्रभु के पास क्षमा की तो योजना है, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटता है। हम प्रभु की ओर से ताड़ना पाते हैं, प्रभु की ओर से दंड प्राप्त होता है, अनुशासन में लाए जाते हैं, प्रभु की ओर से उस संगति, सहभागिता को टूटा हुआ पाते। शायद आप अपने आप को मसीही कहलाते हो, मसीह को ग्रहण भी किया हो, इतने साल आप अच्छे चले, लेकिन बाद में कुछ गलत बात आपके जीवन में आने के कारण आपने प्रभु को छोड़ा, वचन को छोड़ा, मंडली को छोड़ा, सच्चाई को छोड़ा, उद्धार को छोड़ा, उस आनंद को खो बैठे और अपने गलत जीवन में आप आगे बढ़ रहे। तो ऐसा ना करें मेरे प्रियो। आज भी प्रभु आपको ऐसे गलत जीवन से अपने पास बुला रहा है, क्योंकि जो उद्धार उसने दिया है वो इटर्नल है, वो सार्वकालीनता का, सदा का उद्धार है। प्रभु नहीं चाहता कि ऐसे गलत जीवन बिताकर उस संगति से टूटे हुए अनुभव में आप रहे ना। प्रभु के पास आइए, अभी प्रभु आपको बुला रहा है। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं अभी आता हूं, जैसा मैं हूं वैसा मैं तेरे पास आता हूं? यदि आप अपना जीवन इसी वक्त प्रभु को देकर प्रभु के पास आएंगे तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में फिर जो टूटी हुई संगति और सहभागिता है वह सीधा करके आपके जीवन में अधिकार देने के लिए या आनंद देने के लिए अभी भी तैयार है। The things of time and sense are quick in passing, but the salvation which God is offering you today will outlast yonder. Let there be mountains departing or stars not seen. या शायद पर्वत हट जाए या आसमान के तारे निकल जाए, दिखाई ना दे, लेकिन जो उद्धार प्रभु की ओर से है वो हमेशा के लिए है। शायद आप इतने दिनों से प्रभु का वचन सुन रहे, इसका इनकार कर रहे, अपने मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, इनके व्यसन और वासना के अंदर घुटन
महसूस कर रहे हैं, अपना जीवन इस आधार पर बिता रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ऐसा जीवन बिताकर क्यों प्रभु की ओर से उन आशीषों को आप खो बैठते हैं? Perhaps you have been rejecting God's eternal salvation just to satisfy the lust of your flesh, the lust of pleasure, the lust of power, the lust of popularity, the lust of position and the lust of property. I don't know what it is. किस कारण आधार पर आप प्रभु से आज तक दूर है? प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु आपको बुलाता है। पहला थेसलनिका उसका 5वां अध्याय 9वें पद में लिखा हुआ है, जो उद्धार प्रभु की ओर से है। God hath not appointed us to wrath. प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं नियुक्त किया, बल्कि सार्वकालीनता के उद्धार के लिए नियुक्त किया हुआ है। वो चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में लाए जाए। क्या आप प्रभु के इस अनंत काल के उद्धार के लिए अपना जीवन अभी दे देंगे? प्रभु के पास आएंगे। उद्धार यहोवा से ही होता है। 7 बातों को हमने देखा। इट इज गॉड्स सैल्वेशन, it is common salvation, it is great salvation, it is only salvation, it is personal salvation, it is present salvation and it is eternal salvation. ये परमेश्वर से उद्धार है, सर्व सामान्य मतलब सबके लिए एक जैसा उद्धार है। ये बड़ा उद्धार है, ये केवल एक ही उद्धार है, व्यक्तिगत उद्धार है, वर्तमान में का उद्धार है और सदा का उद्धार है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा, God thought about it, Christ bought it, the Bible taught it, faith brought it, the Holy Spirit wrought it, the devil fought it, but thank God I can say I have got it. Can you say that? मैं कह सकता हूं, हाँ, ये उद्धार प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक नाचीज इंसान अपने पाप को मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मेरा जीवन बदल गया। यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आप भी गा सकते हैं, कह सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रभु आपका भी जीवन बदल दे और इस उद्धार के 7 बातों को समझकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाए। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे, इसको अमल करने के लिए आपकी मेरी सहायता करे और वो आशीष आपके मेरे जीवन में भी दे। हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हमारे हर दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से प्रार्थना करते, अपनी बहुतायत की आशीष हम सबके जीवन में आप देवे प्रभु। और जैसे वचन में लिखा है वैसे ही हमारे हर एक का सच में अनुभव हो। उद्धार है, सारी बातों से छुटकारा देने वाला प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा उद्धार करता ठहरा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये उस उद्धार के आशीष और अनुभव में हम सबको, हमारे सारे श्रोतागण को आप लाए, दर्शकों को आप लाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम में से हर एक के ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया है, अगर आप इस विषय में हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा YouTube एड्रेस है जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।